भाई असल में दोनों की जोड़ी है ना, रिजवान की और बाबर की, तो जो इनके रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं दोनों ने पेयर्स के साथ, वो किसी और पेयर के नहीं है। अगर एक चीज़ आपकी सही चल रही है, आप उसको छेड़ने के चक्कर में क्यों हैं? सही के ऊपर मसला आ रहा ना, ठीक है, नहीं आ रहा। आप फिर ये कहो कि जी आप है ना बेहतर क्रिकेट नहीं खेल रहे जो हम कह रहे हैं जी। आप फिर इसको किसी और चीज में ना छुपाओ, आप बिल्कुल साफ बात करो कि जी हमें ये वाला स्ट्राइक रेट चाहिए, वो अब नहीं दे रहे। आप है ना, जो आपका कोच है ना, वो आके फिर इस चीज की स्टेटमेंट देगी कि जी मैंने नंबर इसलिए चेंज किया है कि जी हमारी रिक्वायरमेंट ये है, ये फुलफिल नहीं कर रहे, ताकि उनको भी क्लियर मैसेज जाए। ठीक है ना, कि अगर आपने साइम अयूब को खिलाना है या किसी दूसरे ओपनर को खिलाना है, कि पॉलिसी मैनेजमेंट की तरफ से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सारों को। जिस टाइम आप बात छुपाते हैं ना, फिर आप कोई और बात करेंगी, ये कोई और बात करेगा, मैं अपनी सोच के हिसाब से करूंगा, ये अपनी सोच के हिसाब से करेंगे। लेकिन जिस टाइम एक क्लियर मैसेज आएगा तो उस टाइम बात क्लियर हो जाएगी। तो अब असल में ये है कि अब ये वैसे ये जो स्टेटमेंट है जो दोनों की है कि जी हमारे से ये जबरदस्ती कराया गया था, ये मेरे ख्याल में जो बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट है कि जी उसमें ये आप नहीं दे सकते कि आप कहेंगे जी कल कि जी मेरे से अब ये वाली चीज़ ज़बरदस्ती करा ली गई तो या वाली चीज़ ज़बरदस्ती। अगर आप उस टाइम उस पर कंफर्टेबल नहीं थे तो आप उसी टाइम कहते कि जी मैं इस चीज पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। बाद में ये आप दे रहे एक आदमी चला गया है, उसके पीछे से आप याली बात करेंगे कि जी मैं अब कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आप बाउंड भी तो है ना इंद्री भाई, कप्तान की और कोच की बात मानने के लिहाज से अब बाउंड भी तो है। तो बाउंड भी है। दूसरी चीज, अब आप कोई डिसीजन ले लें, कल आपकी, आज अब हम आपकी कप्तानी की बात कर रहे हैं, रिजवान की और बाबर की, आप कोई डिसीजन लें और दूसरा प्लेयर कहेगा कि जी मेरे साथ ये जबरदस्ती हुआ है, तो ये वाली स्टेटमेंट है ना, इस तरह की देनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, बोर्ड को जिस चीज पे एक्शन लेना चाहिए ना, तो बोर्ड उस चीज को नहीं कंट्रोल कर रहा, दूसरी चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज पे आके ना कि आप ये नहीं कह सकते इस चीज को। ठीक है ना। और जहां तक शादाब की थी, शादाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक थी, क्योंकि जी उसने कहा कि जी मेरी प्रॉब्लम्स थी, सो मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि जी सॉल्व करने की, और हम सारे जिस तरह उसने भी कहा है कि जी लोग मेरी बैटिंग को नहीं देख रहे। आपको नंबर 4 पे आपको कोई खिलाएगा ही नहीं। ठीक है ना, आपको खिलाएगा ही वहाँ 6-7 पे। ठीक है ना, और उस नंबर पे आप बैटिंग कर ही नहीं रहे, वहां जाके आपकी बैटिंग भी खत्म हो जाएगी। हमें आपसे बॉलिंग में काम है, क्योंकि जी अगर आप खेलते हो तो मेन लीड बॉलर के तौर पे खेलते हो, तो आपकी बॉलिंग में क्या परफॉर्मेंस है। तो इंद्री भाई ये जिस तरह उसामा परफॉर्म कर रहा है या अबरार ने भी अब परफॉर्म करना शुरू कर दिया, आपको लगता है कि ये इस इतना टफ कंपटीशन में अपनी जगह बना भी पाएगा शादाब? वो तो अपनी प्लानिंग करके बैठे हैं कि मैंने वर्ल्ड कप में ऐसा परफॉर्म करना है। देखो ईजी नहीं है, अगर कोई ये कहे ना, देखो अगर आप एशिया कप में और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखने के बाद अगर आप ये वाली चीज़ कहें कि जी किसी स्पिनर के लिए इजी है, देखो ये जो PSL है ये आपको सपोर्ट करता है। ये नहीं है कि जी अब बिल फर्ज के कि जी रिजवान PSL में अगर बेहतर परफॉर्मेंस ना करता, आपने इससे पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर देना था। नहीं, वो ठीक है कि जी एक टूर्नामेंट है, उसकी उधर की परफॉर्मेंस, आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अपने जहन में रखें। और अगर ये नए लड़के आके अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैं इसको रेट करता हूँ मेरान मुमताज़ को बहुत, कि जी अगर टर्निंग ट्रैक है ना कहीं। और देखो, और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने स्पिनर्स को मार्जिन ज़रूर दे दें। अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होता या कहीं और होता, हम सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे थे, सो हमारी जो उनकी परफॉर्मेंस थी बुरी थी। सो अब हमें थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए बैठ के कि जी इस पे कुछ डिसीजन होने चाहिए। ये नहीं है कि जी हमें ना वहीं रहे जहां हम खड़े हैं। तो ये अब ज़रा जो सिलेक्टर्स हैं और जो कोच है या जो भी है, तो उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।